पैदा हुआ है। मैं पूछता हूं केजरीवाल से, तूने बम बंद करवा दिया, हमारे पटाखे बंद करवा दिए, लेकिन जैसे ही मेरी दिवाली खत्म हुई तब तो बम पटाखे नहीं बज रहे थे। प्रदूषण इतना विकराल रूप क्यों धर लिया? तेजाब, फिनाइल, गंदगी जमुना में डाली जाती है, जमुना प्रदूषित नहीं होती। तो हमारी आंखों को पुनः बंद करने के लिए केजरीवाल जैसा एक विदेशी एजेंट आता है, फ्री पानी बिजली का हमें लालच दिखाता है और हमारे देश को तोड़ने का षड्यंत्र करता है। हमें पढ़ाया जाता है बाबर महान, राणा प्रताप नहीं। मुझे पढ़ाया जाता है खिचड़ी महान, पृथ्वीराज नहीं। सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा पीछे, जहां मेरे धर्म और मेरे देश को तोड़ा जाता है। मैंने देखा है लाखों बकरे काट दिए जाते, जमुना प्रदूषित नहीं होती। मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज। चाहिए सभी संत जो निर्दोष रूप से जेलों में बंद है उनको रिहा किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमारी माँ बहनों को लव जिहाद के नाम पे बरगला करके उनके 35 टुकड़े किए जा रहे हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में अगर संज्ञान शीघ्र नहीं लिया तो यकीन मानिए 2024 नजदीक है, वोटर के मूड का नहीं पता, हिंदू सुरक्षा के लिए कहीं वो सत्ता परिवर्तन ना कर दे। इसलिए मोदी सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। उन्हें सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास लेके चलना होगा, क्योंकि केवल और केवल हिंदू वोटों के बल पे मोदी जी प्रधानमंत्री है। मुसलमान आज भी बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए उनका झूठा मोह त्यागिए और हिंदुत्व की ओर लौटिए। सद्बुद्धि मिले भारत सरकार को, हिंदुत्व की ओर लौटे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा पीछे, जहां मेरे धर्म और मेरे देश को तोड़ा जाता है। जो धर्म, जो समाज अपने धर्म को नहीं पढ़ता, अपने धर्म को नहीं जानता, उसे विनष्ट होने से, समाप्त होने से स्वयं ईश्वर भी रोक नहीं सकते। तो एक गांधी जी आते हैं, हमें 3 बंदर दे के जाते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। तो हमने अपने धर्म के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उसे सुनना बंद कर दिया। हमने जो हमारे साथ कुरीतियां हो रही थी उसे हमने देखना बंद कर दिया, अपने बहनों की चित्कार सुनना बंद कर दिया। तो जब देश आजाद होता है तो एक षड्यंत्र किया जाता है। इस्लाम को लगता है कि ये देश आजादी मुझसे दी गई थी अंग्रेजों ने, तो जब आजादी मिली तो इसका शासक हमें होना चाहिए। तो 2 भाई, एक जिन्ना बन के आता है, एक नेहरू बन के आता है। जिन्ना अपने हिस्से की टुकड़ा काट के पाकिस्तान को ले जाता है और नेहरू हिंदू बन करके हमारे बीच में बैठता है और हमारी राज सत्ता हथिया देता है। उसके बाद क्या होता है? हमें पढ़ाया जाता है बाबर महान, राणा प्रताप नहीं। मुझे पढ़ाया जाता है खिचड़ी महान, पृथ्वीराज नहीं। तो जो समाज अपने धर्म, अपने योद्धाओं को भुला देता है, उसे बचाने स्वयं ईश्वर नहीं आएगा। तो आज मोदी जी से मेरा एक अभिलाषा है, इच्छा है कि इस 72 साल के बूढ़े को सड़क पे चलने की आवश्यकता ना पड़े। मेरे धर्म को, मेरे समाज को पढ़ाओ कि राणा प्रताप महान थे, वीर शिवाजी महान थे, छत्रसाल महान थे, बुंदेला महान था। हमारे बीच में क्या किया? एक आरक्षण का पोटली डाल दिया। हम सभी भाई जो एक थे लड़ने लगे आरक्षण के लिए। आपने देखा होगा अमेरिका में जितने साइंटिस्ट हैं हम ही हैं, जितने डॉक्टर हैं हम ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो अपने देश को छोड़ के भाग गए। इसका षड्यंत्र किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ही अपने चाटुकारों को इस देश की सत्ता सौंप दी कि आज नहीं तो 100 साल की, 99 साल की आपको लीज में हम शासन दे के जा रहे हैं। 99 साल बाद तुम फेल होगे, मैं पुनः बैठूंगा। तो ये जो राहुल गांधी कहता है मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती हैं, आज पाखंडी नकली जनेऊ लगा करके हमारे मंदिरों में क्यों घूम रहा है? क्योंकि हिंदू जागने लगा। ओवैसी ने हिंदुओं को जगा दिया। वो इतना
कट्टर बोलने लगा कि हम जागने लगे। तो हमारी आंखों को पुनः बंद करने के लिए केजरीवाल जैसा एक विदेशी एजेंट आता है, फ्री पानी बिजली का हमें लालच दिखाता है और हमारे देश को तोड़ने का षड्यंत्र करता है। इसलिए मैं अपने देश के आने वाले उन पीढ़ियों से आह्वान करता हूं कि जहां भी समय आए अपने पुलिस, अपने फौज, अपने सरकार के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने देखा है जुम्मा मस्जिद पे एक होम गार्ड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम दिवाली मनाते हैं तो हमें पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है। मैंने देखा है लाखों बकरे काट दिए जाते, जमुना प्रदूषित नहीं होती। प्रदूषित कब होती है? जब मैं अपने माता की प्रतिमा मिट्टी की जो बनी हुई है गंगा जी में डालता हूँ। लाखों करोड़ों लीटर तेजाब, फिनाइल, गंदगी जमुना में डाली जाती है, जमुना प्रदूषित नहीं होती। आए दिन बम बारूद ये क्या नाम है प्रदूषण फैला हुआ है। मैं पूछता हूं केजरीवाल से, तूने बम बंद करवा दिया, हमारे पटाखे बंद करवा दिए, लेकिन जैसे ही मेरी दिवाली खत्म हुई तब तो बम पटाखे नहीं बज रहे थे। प्रदूषण इतना विकराल रूप क्यों धर लिया? क्योंकि हमें अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने दिए हुए संस्कार से काटने का षड्यंत्र है। तो आने वाले इस पीढ़ी से उम्मीद करता हूं कि हे मेरे बच्चों, जो धर्म पताका मैंने फहराया मेरे बाप के हाथ से लेकर के, उसे तुम्हें पूरा करना है। आज नहीं तो कल इसे हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है। अगर तुम अपने पूर्वजों का मान सम्मान चाहते हो तो अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। कौन कहता है सिख धर्म है? सिख में मेरे परदादा का बेटा गया क्योंकि वो सैनिकीकरण था देश को बचाने के लिए। ना वो धर्म है, ना वो मजहब है, वो सच्चा हिंदू है जो हिंदुओं को बचाने के लिए एक सैनिकीकरण किया गया। मैं कहता हूं आज हमारे सभी देवता हथियार बंद थे, हथियार विहीन क्यों कर दिया गया? भाई त्रिशूल, तलवार, जितने भी हथियार हैं वो हमारी देन है, तो हमें उन्हें धारण करने की परमिशन दिया जाना चाहिए। जैसे आप कहते हो और धर्मों में किताबों में जो चीज लिखा गया हुआ है उसे अपील में लाएंगे, तो वैसे मेरे धर्मों में भी शस्त्र का रखने का प्रावधान है। तो हमारे गीता को मानो, हमारे वेद को मानो, हमारे पुराण को मानो। जिस दिन तुम इसको मानने लग जाओगे उस दिन सत्य माने में ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश बन जाएगा। माता की जय। आज यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा डॉक्टर ए.पी. सिंह हूँ, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा ये आज आंदोलन और विभिन्न संगठन द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा इसमें आज यहाँ आंदोलन किया गया, जंतर मंतर पर ज्ञापन दिया गया कि हमारे संवैधानिक के द्वारा संविधान दिवस हमने कल मनाया और उस पर आगे प्रोसीडिंग करते हुए हमारे देश में जो समलैंगिकता है, लिव इन रिलेशन का कानून है, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए हिंदू संतों की रक्षा के लिए। आपका तो चैनल विश्व गुरु है, बहुत अच्छा नाम है, VMI विश्व गुरु, VMI न्यूज़ है, तो विश्व की चीज़ें बहुत अच्छी है और ऐसा होना चाहिए। जब तक हिंदू संतों की रक्षा नहीं होगी, देख रहे हैं आप, चाहे बापू जी का मामला हो, मैंने वो लड़ाई लड़ी है, हर जगह लड़ी है, जहाँ जहाँ भी आपने देखा हिंदू संत समाज के लिए, और उन्होंने सदैव इस तरह की जो आज बातें लव जिहाद की आ रही, लिव इन रिलेशनशिप की आ रही, समलैंगिकता की आ रही, इन सबको खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए और इसी तरह से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। वो चीज़ें आनी चाहिए, वो चीज़ें हों और ऐसा हो जिससे हमारे देश में परिवर्तन हो, देश में बदलाव आए, देश की सभ्यता संस्कृति बचे। हिंदू सभ्यता संस्कृति सदैव इस बात पे रही है कि समाज में स्थिरता हो। वसुधैव कुटुंबकम का नाम हमने दिया। हिंदुस्तान जगत गुरु सोने की चिड़िया रहा है, लेकिन कैसे वो सभ्यताएं, वो संत, पहले के राजा अपने मंत्रिमंडल में संतों को रखते थे, संतों से सलाह मशवरा करते थे। अब ये चीज नहीं हो पा रही है, वो भी हो, उसमें परिवर्तन हो, बदलाव हो और ऐसा। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर, आपका नाम? ब्रिजभूषण सैनी, कहाँ से राष्ट्रीय हैं? अध्यक्ष देवसेना। कहाँ से हैं सर? देवसेना से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और फरीदाबाद मेरा निवास है। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गए, लेकिन हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को मिला एक सेकुलर राष्ट्र,
हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र मिलना चाहिए था, लेकिन उस समय राजनीतिक लोगों ने एक भूल करी और वो भूल जानबूझ के की गई। हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र ना देके एक सेकुलर राष्ट्र दे दिया, जिसमें आज वो समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि हिंदुओं को हिंदू जो हिंदुस्तान में रहना ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे किसी ना किसी हिंदू भाई की हत्या हो रही है, किसी ना किसी बहन की हत्या हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने अपने अधिकारों के लिए कभी संघर्ष किया ही नहीं, मतलब संघर्ष करना लगभग छोड़ दिया। और जब तक, क्योंकि अब समय की मांग है कि भारत को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था, भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करने के लिए अब हमें उन्हें एक मांग करनी पड़ेगी और बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे। इस देश में ना हम हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे कानून बन गए। जैसे हमने एक से दूसरी शादी कर ली तो मुकदमा दर्ज, और वो लोग 4-4 शादियां कर ले। भाई ऐसा क्यों? सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे ही इस देश में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब सरकार के अधीन है, और एक भी मस्जिद और एक भी चर्च सरकार के अधीन नहीं है। जबकि इनको चर्च भी, यदि मंदिर ही अधीन लेने तो चर्च भी लो और मस्जिदों को भी शामिल करो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस देश में जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारियों को सरकार से कोई वेतन नहीं मिलता, जबकि हर मस्जिद के मौलवी को सरकार से वेतन मिलता है। भाई वो पढ़ाते क्या है? इस्लाम। आप इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, जबकि ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए हम वेतन दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, ना तो पूर्व की सरकारों ने, ना वर्तमान सरकार ने। इन सारे कानूनों को बदलाव करने की जरूरत है। जैसे अब एक और बताता हूँ, हमारे जितनी भी गौचरण की भूमि है सब एक तरह से कब्जे में है। भाई वो गौचरण की भूमि को छोड़े ना, उनको खाली कराएं और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें। लेकिन इस देश में गाय काटी जा रही है और लगातार कट रही है, और कहीं ना कहीं हमारी कमी है। सरकार हमारी है, लेकिन गौ हत्या रोकने पर कभी सरकार ने इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई बहुत सख्त कानून बनाए। इस देश में ना बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ी जा रही है। जब तक जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो ये भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? क्योंकि हर साल अरबों रुपए का फंड केवल बुनियादी सुविधाओं पे खर्च हो जाता है। बिजली, पानी, सड़कें, हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन पर रिहायशी कॉलोनियां बस जाती है। भाई आबादी बढ़ती रहेगी तो कॉलोनी बसती रहेगी। इसी तरह से कृषि योग्य भूमि यदि घटती रही तो एक दिन हमें खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार वो आवासीय स्थल बनते जा रहे हैं, आवासीय कॉलोनी बनती जा रही है। तो यदि मतलब हमें इन पे रोक नहीं लगाई जनसंख्या पे, तो एक दिन हमें अन्न भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इतनी बड़ी आबादी को जब अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा तो केवल हमारी जरूरतों को ही पूरा करने में देश लगा रहेगा। विकसित कैसे बनेगा? यदि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, पूरे विश्व की महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना ही पड़ेगा। अब दूसरा एक और बताता हूँ, कुछ लोगों हम में भी कमी है। हम कहते हैं कि भाई चारों धर्म समान है, अक्सर कहते हैं हम, क्योंकि 1947 से हमें एक कूट कूट के भर दिया गया कि भाई चारों धर्म समान है। जबकि मेरा मानना है कि चारों धर्म बिल्कुल समान तो जब हो जब चारों धर्म हो। दुनिया में केवल एक धर्म है, सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म ही नहीं है। सिख पंथ है, धर्म नहीं है। जैन पंथ है, धर्म नहीं है। बौद्ध पंथ है, धर्म नहीं है। और इस्लाम तो पंथ भी नहीं है, वो है मजहब। उन्होंने उनके अपने ग्रंथों में लिखा हुआ, लेकिन हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है। लेकिन अब लोगों में ये जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे ही ईसाइयों का कोई धर्म नहीं है, वो अपने आप को धर्म की श्रेणी में नहीं गाते, वो है रिलीजन। और ये भूल हमें स्वयं ही सुधार करनी पड़ेगी। और ये हमें बहुत ही, हम गौरवशाली हैं कि दुनिया के एकमात्र धर्म में पैदा हुए हैं, और हमारा सौभाग्य है जो दुनिया का वैज्ञानिक आधार पे खरा उतरता है, जो धर्म जो पूरी सात्विक सत्यता पे खरा उतरता है, उस हम धर्म में पैदा हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है इस धर्म के प्रचार प्रसार और इसको बढ़ाए रखने के लिए, इसके प्रचार के लिए, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और अब समय आ चुका है, इस भारत को ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म की पुनः पताका फहरनी है, ये निश्चित है।
देखिए अभी बहुत जल्दी में ही 7 लाख ईसाइयों ने सनातन धर्म ग्रहण किया और इस मामले में इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो तेजी से सनातन धर्म को फैला रहा है और हम सब लोग भी इसको अभियान के रूप में ले और पूरे दुनिया में सनातन धर्म को फैलाएं। हम स्वयं पहले तो हिंदू बने, क्योंकि हम सब ना जितने भी यहाँ खड़े हैं ना, हम में से मुश्किल से 10% हिंदू होंगे। जन्म में हिंदू धर्म में लिया है, लेकिन हम हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे। ये आजकल जो चल रहे हैं अत्याचार, लव जिहाद, गौ रक्षा को लेकर प्रदर्शन किया था, तो हमने उनसे जाना कि वो किन मुद्दों के साथ और क्या चाहते हैं। तो हमने इनसे जाना, इन्होंने हमें बताया कि धर्म 4 नहीं, सिर्फ धर्म एक है, पर हम लोगों ने इन धर्मों को बांटा गया है। कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों की जो हत्याएं की जा रही हैं और इन पे जो अत्याचार हो रहा है, उसे रोकने के लिए हमने इन मुद्दों पे आज ये कदम उठाया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इन पे अमल किया जाए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से जितेंद्र नागर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।